नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हम कर रहे थे। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। DSSB में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज कर लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों सिमिलर सी एक्सरसाइज हैं। अगर आपका कमांड है परसेंटेज पर अच्छे से और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स को आप जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस किस पर काउंट करते हैं, डिस्काउंट किस चीज़ पर काउंट करते हैं और क्यों लगता है ये, तो आप बड़ी आसानी से इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के, जिससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, और साथ में आपको लेवल का भी पता लगेगा कि DSSB किस लेवल के प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ selling price with a discount of 39% and two successive discount of 15 and 20% is 112, then the marked price is, मतलब कहने का ये है एक बार किसी मूल्य पर 39% की एक बार छूट दे दें, या उसी प्राइस पर एक बार 15% एंड फिर उस पर 20% की छूट दे दें, तो जो दोनों का बिक्री का अंतर है वो 112 रुपए का है। उसने पूछा है एक्चुअल में जो उसका प्राइस था, अंकित मूल्य था, मार्क्ड प्राइस था, वो कितना था। देखो, आप जब कई बार देखा होगा किसी किसी ब्रांड के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है 50+50% डिस्काउंट। इसका मतलब ये तो होता नहीं है ना कि 100% डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब होता है कि एक बार उसकी कीमत आधी हुई, फिर उस आधी कीमत की आधी हुई। जैसे अगर 100 रुपए किसी चीज की कीमत है और उस पर लिखा है 50+50% डिस्काउंट, इसका मतलब है पहले 100 रुपए पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 50 रुपए उसकी कीमत हो जाएगी। फिर उस 50 रुपए पर 50% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी उस 50 रुपए की कीमत आधी हो जाएगी, 25 रुपए में वो चीज आपको मिल जाएगी। वैसे ही सक्सेसिव में हम करते हैं, वो दर उसके हर एक वो चेंज होता रहता है, एक के बाद एक, है ना। एक के बाद में एक जब परसेंटेज आती है तो वो सक्सेसिव होती है। वो कह रहा है कि 39% की छूट वो पहले दे रहा था। मान लो कि मार्क्ड प्राइस जो था, अंकित मूल्य MP, वो 100 रुपए का था। ठीक है, इस पे जब 39% की छूट मिली होगी, माइनस क्या कर दिया आपने, 39% कर दिया, तो वो चीज आपको 61 रुपीज में मिल जानी चाहिए थी। अगर हम ऐसा एज्यूम करके चलें कि अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस आपका कितना था, 100 रुपए था, तो 61 रुपए में आपको वो चीज मिल जाती। लेकिन वो कह रहा है कि हाँ 61 में तो ऐसे मिल जाती, लेकिन अगर उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगे, 15% और 20% के दो क्रमागत रूप से या क्रमिक रूप से दो छूट मिले, तब उनका अंतर। तो इस 100 रुपए पर डिस्काउंट दो बेटा। देखो 100 रुपए पर जब पहली वाली छूट मिलेगी 15% की, यानी उस चीज की वैल्यू रह जाएगी केवल 85%। ठीक है, कैसे निकालते हैं, गुणा 85/100। फिर से जब 20% की छूट मिलेगी, यानी क्रमिक रूप से इसके बाद में 20% की छूट, तो इस चीज की कीमत कितनी रह जाएगी, फिर 80% फिर से रह जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस जीरो से ये गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से डिवाइड करो, 5 एकन 5, 3 35, 5 सत्ते 35, 17 चौका कितना हो गया बेटा, 68 रुपए। यानी वो चीज जो पहले 61 रुपए में मिल रही थी, अभी आपको कितने में मिल रही है, 68 रुपए में मिल रही है। बात समझ पाए। ये 15 और 20% है, इस पर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैंने बताया था आपको क्या फॉर्मूला होता है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। ये लगा लेते हैं, इसको लगाकर भी आप एकल परसेंटेज निकाल लेते हैं। ए और बी क्या वैल्यू है, जो भी चेंज हुए हैं। अगर चेंज पॉजिटिव में है यानी वैल्यू बड़ी है, तो उसके लिए प्लस लिखते हैं। अगर डिस्काउंट दिया गया है तो हम माइनस लिख देते हैं। ये हम करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम ऐसे करते हैं। यहां पर वैल्यू कितनी आई, 68, और ऊपर दिया है 61। इन दोनों का, अब आओ प्रश्न पर। प्रश्न में कह रहा है भाई वो कि इन दोनों छूटों, दो क्रमिक छूट के साथ बिक्री मूल्य का जो अंतर है वो 112 रुपए का है। आपके हिसाब से अंतर कितना आया भाई, 61 और 68 का अंतर कितना हो गया। आपके हिसाब से जो अंतर आया वो आया भाई 7 रुपए का, 7 यूनिट का, 61 और 68 का। प्रश्न में क्या कहा गया है, 112। भाई बात तो एक ही है ना, क्यों एक है, ये यूनिट कर रहे हैं। ये हमने एज्यूम किया था कि अगर 100 रुपए उसका मार्केट प्राइस है तो 39% छूट के बाद में मूल्य 61 रुपए हो जाएगा, और अगर 100 रुपए मार्केट प्राइस है तो दो लगातार क्रमिक छूट के बाद, एक 15% और एक 20% की छूट के बाद में मूल्य 68 रुपए हो जाएगा। यानी 7 रुपए का बैलेंस आपके पास है, बचेगा
पहली वाली कीमत पे आपको 7 रुपए कम देने पड़ रहे थे। वो कह रहा है कि भैया इन दोनों का अंतर 112 है, तो आप क्या कहोगे, ये 112 के, आप कहोगे सर 7 बराबर 112, ये कहां से लॉजिकल है? हाँ लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर x, इसलिए लिखा जाता है। बात समझ रहे हो? इसको x ना लिख करके आप समझ सकते हो यूनिट, ये यूनिट है, इकाई है। अगर 100 इकाई की बात थी तो ऐसा था, 7 इकाई बराबर 112 के, तो 1x या x बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटे x के, जो आप 112 बटे 7 के, x नहीं 7 के, जो आपने एज्यूम किया था पहले कि भाई 100 रुपए इसका मार्केट प्राइस है, वही तो पूछा है उसने, अंकित मूल्य क्या है, ऐसे तो आप बता देते भाई 100x इसका अंकित मूल्य है। अभी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा करो, 7 से डिवाइड करेंगे, 16 सत्ते 112 होता है, 16 बार चला जाएगा, 16 गुणा कितना हो जाएगा भाई 16, 100 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये कहां पर दिया गया है, विकल्प तीसरे में दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव ने अंकित मूल्य पर 15% छूट पर एक मोटरसाइकिल खरीदी। यदि उसने इसे 21% छूट पर खरीदा होता तो उसे 540 रुपए की बचत होती। साइकिल का अंकित मूल्य क्या है? उसका अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस क्या है? प्रश्न को समझो, ब्रेक करो, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करो, समझने की कोशिश करो, हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप सिर्फ फॉर्मेट बना लो कि भाई ऐसे होना है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेट बना लिया तो लगभग मान के चलो 90% काम हो गया। उसके बाद में क्या रह जाता है, प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस की वजह से उस वो एक पॉइंट कई बार हम मिस कर देते हैं, फिर याद आता है अरे यार सर ने तो ये बताया था, हाँ ये वाला पॉइंट मैं मिस कर रहा था। देखो, शिव ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट के साथ में एक साइकिल खरीदी। यानी अगर साइकिल का अंकित मूल्य है, छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर, तो शिव ने साइकिल जो खरीदी वो 15% की छूट पर खरीदी, यानी 85 रुपए में वो साइकिल खरीद ली। एक्स में लिखना चाहो इसको एक्स आप लिख सकते हो। यदि उसने इसे 21% की छूट पर खरीदा होता, अगर ऐसा ना होता और वो क्या करता भैया 21% की छूट पर इसको खरीद देता, तो कितने रुपए में खरीदता, 79 रुपीज में इसको खरीद लेता। ऐसा होता ना, एज्यूम कर रहे हैं हम कि भैया 100 रुपए में अगर उसकी कीमत थी, 15% पर छूट पर खरीदा होता तो 85 रुपए में खरीद लेता। अगर 21% की छूट पर खरीदेगा तो 79 रुपीज में खरीद लेगा। उसे 540 रुपए की बचत होती उसके हिसाब से, है ना। आपके हिसाब से कितनी बचत है भाई, यहां पर 6 रुपए की बचत है कि नहीं है? देखो 79 में 21% छूट पर और 85 रुपए में 85 रुपीज में 15% छूट पर, आपके हिसाब से ये 6 यूनिट की या 6 इकाई की बचत हो रही है। और प्रश्न के हिसाब से बेटा बचत हो रही है 540 रुपए की। आपको बताना क्या है, आपको बताना है अंकित मूल्य जो कि 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट की वैल्यू बता देंगे भाई 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 540 बटे 6 गुणा 100 के, 6 से डिवाइड करो, 6 नम 54 90 हो गया, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 9000 रुपए वैल्यू आ गई। मतलब उस चीज की जो असल कीमत थी वो 9000 रुपए थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर से देखना एक बार, यहां तक मुझे पता है लॉजिक समझ में आ रहा है आपके, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। आगे सिर्फ प्रैक्टिस की बात बचती है, मैंने बताया ना। देखो प्रश्न में कहा है, अगर किसी साइकिल को 15% छूट पर खरीदने के बजाय 21% छूट पर खरीदा जाए, 15 की जगह किस पर खरीद लो भाई, 21% छूट पर, तो क्या होता है कि उसे 540 रुपए बच जाते हैं। ठीक, वही एग्जाम्पल से बताता हूं। आप गए भाई साइकिल खरीदने, जिद कर रहे थे अपने पिताजी से कि भाई साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ, आप चले गए, आप गए, 15% छूट मिल रही थी, आपने सोचा बड़े बढ़िया मौका है, लेके आते हैं साइकिल, आप साइकिल ले आए। फिर क्या हुआ भैया, होली पे सेल आ गई कि भाई 15 की जगह कितनी छूट मिल रही है, 21%। आपका पड़ोसी गया, वो 21% छूट पर लेकर के आया, उसको फायदा कितने का हुआ भैया, 540, क्योंकि वो आपसे 540 रुपए सस्ती लेके आया। आपसे पूछा ये है एक्चुअल में उस साइकिल का कीमत कितनी थी, तो आप इससे गणित लगाएंगे। क्या गणित लगाएंगे भैया, मान लो अगर 100 रुपए कीमत होती तो आप लेके आते 85 में उसी चीज को, और आपका दोस्त लेके आता 79 में, यानी दोनों के प्राइस में 6 रुपए का अंतर होता। लेकिन वो कह रहा है 6 का अंतर नहीं है बेटा, यहाँ पर अंतर है 540 रुपए का, तो 6 यूनिट बराबर 540 के। एक्चुअल जो मार्केट प्राइस था उसका, जो उस पर लिखा हुआ मूल्य था वो था 100 यूनिट, जो कि है 9000 रुपए के बराबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, करिएगा सोल्व, देखिएगा।
By selling an article at 23% of its selling price, a shopkeeper suffers a loss of 8%. If it is sold at 40% of its original selling price, what will be the profit percentage? एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 23% पर बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, नुकसान होता है। यदि इसके विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखो, लाभ हानि किस पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। जैसा प्रश्न में कहा है वैसा हम सॉल्व करेंगे, टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 23% पे बेचने पर सेलिंग प्राइस का जो 23% पे बेचे तो भाई ऐसी तो बेचेंगे। सेलिंग प्राइस का 23/100 यानी सेलिंग प्राइस का जो 23% है वो बराबर किसके है? एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। हानि किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर। 8% की हानि होने का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को उसके एक्चुअल मूल्य के 92% पर बेच देना। समझ पा रहे हैं? 8% का नुकसान यानी 100 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बचा? 92। यानी कोस्ट प्राइस के 92% पर अगर किसी चीज को आप बेच दोगे तो 8% का नुकसान हो जाएगा। जैसे 100 रुपए की चीज है, आपने बेच दी 92 रुपए में, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 8% का, राइट। तो ये जो सेलिंग प्राइस के 23% पर बेचने पर कोस्ट प्राइस का 92% मिलता है, या दोनों चीजें ये क्या है बेटा? बराबर है। फिर से सुनो इस लाइन को। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 23% पर बेचने पर यह काम हो गया, एक दुकानदार को 8% की हानि। हानि किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर। 8% की हानि यानी कॉस्ट प्राइस का 92%। ये दोनों बात सेम है। सेलिंग प्राइस का 23% बराबर है कॉस्ट प्राइस के 92% के। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आप देखेंगे बेटा SP बटे CP यहां से कितना आ जाएगा? इसको इधर लेकर के आओ, नीचे चली जाएगी वैल्यू 92 बटे 23। 23 से कितने बार जाता है? 4, यानी वैल्यू कितनी आई? 4:1। अगर उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 4 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है। एक्चुअल जो उसका प्राइस है 1 रुपए है, वो इस अनुपात में होंगे, है ना? अनुपात में। इसका मतलब क्या है? अगर सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस 1 है। ठीक। अगर सेलिंग प्राइस 92 था तो कॉस्ट प्राइस 23 था। हमने सिंप्लीफाई कर लिया जिससे हमारा काम आसान हो जाए, राइट। अब आगे क्या दिया है? इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया। यदि इसे इसके विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए। अब विक्रय मूल्य कितना आया बेटा? 4 यूनिट। अब दूसरे कलर से कर लेते हैं, इसको समझने में आसान रहेगा। अगर 4 के 40% पर बेचेंगे इसको तो इतने रुपए में बेचेंगे। 4 के एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना बेटा? 4 यूनिट। 4 का 40% इतना हो गया। वैल्यू कितनी हो गई? 16/10, या फिर कह लीजिए 1.6 रुपीज की वैल्यू हो गई। रुपीज कह लीजिए अगर इस टर्म में कह रहे हो तो, या यूनिट कह लीजिए। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? कॉस्ट प्राइस है 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस है, अब जो नया वाला सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो क्या होगा? यानी 1.6 में बेचा जाए तो क्या होगा? अब आप ही बताओ। 1 रुपए की चीज 1.6 में बेची जा रही है तो क्या होगा? लाभ होगा भाई। 1 रुपए से ज्यादा में बेची जा रही है तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना? निकालो। 0.6 जो कि लाभ है, इन दोनों का अंतर 0.6 बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। दशमलव यहां पर, जीरो यहां पर है तो 60% क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से देखेंगे एक बार, ध्यान देना। किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के 23% पर बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस के 92% के बराबर वो वैल्यू हो जाती है। SP बटे CP आया 4 और 1 के अनुपात में। अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपए था तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपए रहा होगा। अब वो कह रहा है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो कि 4 रुपए था उसके 40% की वैल्यू, आपने निकाल दी, क्योंकि वो कह रहा है कि इसके 40% पर बेचा जाए तो क्या होगा? आपने निकाला 1.6, जिसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपए था और सेलिंग प्राइस 1.6 था। इसमें प्रॉफिट लॉस बताना है, आप आसानी से बता देंगे। भैया कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ हुआ है ना? सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होना चाहिए ना लाभ के लिए। कितना लाभ हुआ है? 0.6 का। किस पर हुआ है? इस पर हुआ है। परसेंटेज में निकाला 60%। अगला प्रश्न।
जब सविता 46 वस्तुएं 2070 में बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 46 वस्तुएं कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अब प्रश्न करो अगर आप सोल्व। देखो बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप भाषा समझोगे तो बड़ी आसानी से इस प्रश्न को समझ लोगे। कैलकुलेशन में अगर उलझ जाओगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 46 से इसको भाग करने बैठोगे तो लेंथी हो जाएगा। देखो भाषा को समझो क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज में क्या कहा गया है। देखो, जब सविता 46 वस्तुएं बेचती है, अंत में 46 वस्तुएं उसे इतना लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचनी चाहिए। वस्तुएं तो सेम है ना, वस्तु में कोई चेंज नहीं आया। कुछ ऐसा है, आप 46 केले खरीद के लेकर के आए या बेचे आपने 2070 में, तब आपको नुकसान हो गया, 10% की हानि हो गई। 2070 में बेचे, महंगे खरीद के लेके आए थे, सस्ते में बेच दिए, ये भी तो हानि हुई होगी। आप चाहते क्या होगे भाई, मैं 2070 में नहीं, अगले दिन खरीद के लेके आए 46 के लिए फिर से। आप कह रहे हैं यार मैं 20% लाभ कमाना है, मेरा क्या फ़ायदा है ना। अगर चीज़ लेके आए उसको प्रॉफिट में ना बेचे तो फ़ायदा क्या। तो आपने क्या किया, उन्हीं 46 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचे, एक प्राइस टैग लगाएंगे ना कि भैया इतने रुपए के इतने हैं, 46 केले कितने के हैं, यही बताना है आपको। क्वांटिटी सेम है ना, तो सिर्फ फर्क फर्क किससे पड़ेगा, इस पैसे से फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 46 वस्तुएं 2070 में बेची तो उसे 90% की हानि हुई, यानी कि उस वस्तु के एक्चुअल प्राइस का जो 90% है, 90% कहां से आया, ये 10% हानि। जब भी 10% हानि होगी तो कोई चीज अपनी एक्चुअल वैल्यू की 90% हो जाएगी। जब भी लाभ होगा तो कोई भी चीज अपनी एक्चुअल वैल्यू की ज्यादा हो जाएगी। जितना लाभ है, जैसे 20% का लाभ है तो 20% एक्स्ट्रा हो जाएगी, राइट। देखो 90% यहाँ पर क्या है, किस चीज की वैल्यू है, उस वस्तु के प्राइस की वैल्यु है। की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2070, कि अगर एक्चुअल मूल्य के 90% पर बेचा जाए तो रेट कितना है, 2070 वो चाहता क्या है कि उन्हीं वस्तुओं को, उन 46 के 46 वस्तुओं को 20% के लाभ पर। 20% लाभ का मतलब क्या होता है बेटा, 20% लाभ का मतलब होता है 120%, यही होता है मतलब। 120% लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा, 2070 अपॉन ये वाला 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या भैया, 120% निकालना है तो 120 से गुना करेंगे, हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपका। 0 से 0 कटा, 9 से काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, 2 20, 9 तिया 27, 23 गुणा 120 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27, यानी 2760 रुपए, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, आपका हो जाएगा आंसर। छोटा सा प्रश्न था, अगर आप कैलकुलेशन में उलझते भाई कि 46 वस्तुएं इतनी में बेची और 46 से भाग करने बैठते तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। लेंथी क्यों करना, एक तो टाइम बचाना है, आपके पेपर में वैसे ही टाइम नहीं है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन वाइज खुलेगा। समझ रहे हैं बात, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 90% जिस चीज की वैल्यू थी उसका मान था 2070, कैसे था, क्योंकि 10% हानि पर बेचा गया था। 10% हानि पर बेचने का मतलब ही ये होता है 90% वैल्यू में उसको बेच देना। वो कह रहा है कि 90 में नहीं बेचना जी, मुझे इस बार 120 में बेचूंगा, 20% का लाभ कमाऊंगा। 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2760 रुपए। अगला प्रश्न, ए शॉपकीपर मार्केट्स एन आर्टिकल, मार्क्स होगा ये ना, एट 34% मोर देन इट कॉस्ट प्राइस, आफ्टर दैट ही gave 40% डिस्काउंट, डिड ही सफर लॉस ऑफ सच प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज द परसेंटेज। ठीक है, दुकानदार अपने लागत मूल्य से 24% अधिक एक वस्तु का विपणन करता है, उसके बाद उसने 40% की छूट दी तो उसे हानि हुई, ऐसे लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ऐसे जो कितना लाभ हुआ या हानि हुई। ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था भाई, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, परसेंटेज में भी हमने किया था और अभी भी मैंने आपको बताया अपॉन 100। एक तरीका तो ये है, इसको भी मैं आप करके दिखाता हूँ और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, एक ही जगह पहले कह रहा है जी 34% मार्कअप करता है, यानी ये प्लस का 34 आ जाएगा एक ही जगह, प्लस 40% की छूट, छूट दी यानी कि कमी हुई ना, छूट देने का मतलब कमी हुई, ये जो हो जाएगा माइनस के 40 आ जाएगा, राइट। प्लस ए की वैल्यू प्लस के 34 गुणा बी की वैल्यू माइनस के 40 बटे 100, राइट।
ये कितना आ जाएगा, +34 माइनस के 40 माइनस के 6, यहाँ पर माइनस का निशान क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा, 1 4 तिया 12 और 1 13 बटे 100, 0 से 0 गया, 10 से ये जाएगा 13.6, यानी ये माइनस के 6 और ये माइनस के 13.6, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस के 19.6। माइनस के 19.6 का मतलब क्या होता है बेटा, ऑप्शन सी, कि 19.6% की डिस्काउंट दिया, उससे कमी हो गई जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, राइट। ये एक तरीका था, ऐसे आप कर सकते हैं, पर मैं तो कह नहीं रहा ना कि आप ऐसे करो। अगर 3 वाली वैल्यू आ गई तब थोड़ी दिक्कत पड़ेगी इस प्रश्न से करने में, ऐसा नहीं है होगा नहीं, हो जाएगा, उसमें भी 2 के पेयर में आप लगा सकते हैं, तब भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन फिर से और लंबी हो जाएगी। आपको तरीका एक्चुअल पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है, क्यों हुआ है ऐसा। देखो, दुकानदार अपने लागत मूल्य से 34% अधिक अंकित करता है, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, पहले उसने कितना अंकित कर दिया भैया, 134 रुपए उस पर रेट डाल दिया, उस चीज का रेट कितना डाल दिया, 34% हाई करके डाला, 134 रुपए उसका रेट डाल दिया। फिर दे दी 40% की छूट, इस पर 40% की छूट का मतलब कितना हो गया, वैल्यू का 60% हो जाना, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। 40% की छूट दे दोगे तो चीज कितनी रह जाएगी, अपनी एक्चुअल वैल्यू की 60% रह जाएगी, राइट। सॉल्व कर लो इसको, हो गया 2 तिया 6, 2 पंजे 10, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 134 गुणा 3 बटे 5। इससे यहां से निकल के एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी भैया, लगभग 80.4 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी, 80.4 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, काम उतना ही किया है यहाँ पर भी आपने, 100 रुपए की चीज 80.4 रुपए की मिल रही है, कब मिल रही है, जब उस पर 19.6 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, तब जब ये वाला डिस्काउंट मिला होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये वाला आप ज़्यादा यूज़ कर पा रहे होंगे, हर जगह यूज़ कर पा रहे होंगे, जहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यही यूज़ करने पड़ेंगे। जब आपके क्वेश्चन आएंगे एक शहर की आबादी इतनी है, फिर वो इतनी इतने दर से बढ़ी, तब भी आप यूज़ करोगे। आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे कि भैया एक मशीन की कीमत इतनी है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन उसमें कुछ हो रहा है, तब भी आप ये यूज़ करोगे। एक चीज का प्राइस इतना था, ए ने बी को दिया तब इतना हुआ, बी ने सी को दिया तब इतना हुआ, सी ने डी को दिया तब इतना हुआ, तब भी आप ये यूज करोगे, तो ये ज्यादा आपका यूज में आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। एक दुकानदार ने एक वस्तु के मूल्य में 1710 रुपए की वृद्धि की, उसने 13% की हानि के बजाय 6% का लाभ अर्जित किया, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ए शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹7710. He earned a profit of 6% instead of a loss of 13%. Cost price of the item is, उस आइटम का, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, मूल्य है, वह क्या है। प्रश्न समझ में आया कि अगर 1710 रुपए रेट बढ़ा दें उसका, तो इस ये होने की बजाय ये होने लगा। मान लो उसका जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपए था, मान लेते हैं। मानने में क्या है, गणित में, मैथ में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप मान सकते हैं, रीजनिंग में नहीं मान पाते, मैथ में मान लेते हैं, जबकि दोनों काफी रिलेटेड है। देखो भाई, अधिकांश चीजों में वो कह रहा है कि 13% की हानि हो रही थी, पहले पहले जो चीज है वो 87% रुपीज में 100% की बजाय मिल रही थी, अब उसकी जगह मिलने कितने में लगी, 6% के लाभ में, यानी 106% में। मैंने क्या लिख दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा। प्रश्न में कहा गया है कि भाई कोई वस्तु है, उसका रेट बढ़ा दिया, पहले जो सेलिंग प्राइस था ना उसका, उसको बढ़ा दिया, पहले सेलिंग प्राइस था 87%, यानी 13% का लॉस। अब जो सेलिंग प्राइस है उसमें हो रहा है 6% का फायदा। देखो प्रश्न को पढ़ो, भाषा को पढ़ो। एक दुकानदार ने वस्तु के मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि की, यहां तक छोड़ो, उसने 13% की हानि के बजाय, जो कि पहले 13% की हानि हो रही थी उसे, अब 6% का लाभ कमाना शुरू कर दिया। 6% का लाभ, पहले 13% की हानि थी उसको बेचने पर चीज को, यानी ये पुराना सेलिंग प्राइस था, अब नया सेलिंग प्राइस क्या है, 6% का प्रॉफिट। वो कह रहा है उसने जो रेट बढ़ाया है उसके हिसाब से भैया उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। आपको तो पता है कि ये ओल्ड और न्यू सेलिंग प्राइस में, ये सेलिंग प्राइस ये भी था, ये भी था, ये न्यू वाला सेलिंग प्राइस है, ये ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस है।
इन दोनों का जो अंतर है रुपए का वो 1710 रुपए का अंतर है कि नहीं है? ये तो दे रखा है। पुराने और नए वाले सेलिंग प्राइस में अंतर कितना है? 1710 रुपए का अंतर है। आपसे पूछिए वैल्यू लागत मूल्य की, कॉस्ट प्राइस की। आप एक बात बताओ मुझे, इन दोनों में 1710 रुपए का अंतर तो है, लेकिन परसेंटेज में कितना अंतर है? बेटा 100 के रेस्पेक्ट में तो चीजें इक्वली चलती है ना। 13 ये 6 ये, यानी 19% की वैल्यू है ये। इन दोनों के बीच परसेंटेज में कितना अंतर है? 19% का। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? कॉस्ट प्राइस की, यानी लागत मूल्य की, जो है 100%। 100% यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1710 बटे 19 गुणा 100। 19 से काटो, 19 नम्मा कितने होते हैं भाई? 171 होते हैं। जीरो लग गया, वैल्यू कितनी आई भाई? रुपए 9000 आपका आंसर आ गया। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। इतना आसान सा प्रश्न था। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो ये वर्बली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैसे लॉजिक? 13% की हानि की बजाय 6% का लाभ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रास्ता बढ़ गया ना, इनके बीच की दूरी बढ़ गई। 19% की वैल्यू 1710, 19 नम्मा 171। जैसे ही आपने देखा 19 नम्मा 171, आपका आंसर लगा दिया 9000 रुपए। फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आपने देखा आसान प्रश्न आते हैं, कई बार थोड़े से प्रश्न को समझने की जरूरत होती है, प्रश्न आसान होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, इजी से मॉडरेट लेवल के प्रश्न आपके आते हैं जनरली आपके DSSB के एग्जाम में। साथ में आपका चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो तो उसका जब मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं 5 जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका ये लेवल होता है। सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो और भी आसान, लगभग पीजी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो मॉडरेट को टच करते हैं मुश्किल से, वरना जो है इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही आप तैयारी को बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन पर। धन्यवाद।